Good morning, students. Welcome to English Reader class. Now we start lesson number 5, Magic of Dew. Magic of Dew means dew का मतलब होता है ओस की बूंदें और मैजिक का मतलब चमत्कार. This is a very interesting lesson. In this lesson, the value of hard work is shown. We should always work hard and never believe in superstitions. Student, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. इस लेसन में लेसन में कठिन परिश्रम को दिखाया गया है और हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए. Patol was the son of a rich landlord. His father left him a large tract of land when he died, but Patol did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which, if touched to any object, turns it into gold. He spent all his time trying to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Kalavati was tired of this and also worried because she saw how much money Patol was spending. She was sure that soon they would be left paupers. पतोल एक बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा था. उसके पिताजी अपने मृत्यु के बाद उसके लिए एक बहुत बड़ा खेत जो है ज़मीन छोड़कर गए थे, लेकिन पतोल अपने पिताजी की मृत्यु के बाद कभी भी उस ज़मीन की देखभाल करने नहीं जाता था, बल्कि उसे एक बहुत ही मज़ेदार आइडिया सूझा. उसने ये सोचा कि मैं एक मैजिक पोशन बनाऊंगा. मैजिक पोशन का मतलब होता है एक ऐसा पानी जिससे कि उसे किसी के ऊपर भी छिड़कने से चमत्कार हो जाता है. तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चमत्कारी पानी बनाऊंगा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं छिड़कूंगा तो वह गोल्ड यानी कि सोने में बदल जाएगा. वह इस पोशन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करता था और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था, लेकिन वह ऐसे पोशन को नहीं बना पाता था. उसकी जो वाइफ थी कलावती, वो भी ये सब देखकर बहुत चिंतित हो जाती थी और वह ये सोचने लग जाती थी कि एक ना एक दिन जो है पतोल ऐसे चमत्कारी पानी को बनाने के लिए सारा पैसा ख़त्म कर देगा और वह लोग गरीब हो जाएंगे. One day, a famous sage called Siddha Maharaj came to their village. Patol became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult process. Tell me," insisted Patol, not believe his luck. "You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaves. You have to collect 5 liters of dew and bring it to me. I will chant a secret." एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आते हैं जिनका नाम होता है सिद्ध महाराज. तो पतोल जो है उनका भक्त बन जाता है और पतोल उनसे भी उस चमत्कारी पानी को बनाने के लिए पूछता है. तो वो महाराज जी कहते हैं कि हाँ, जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था तो मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन ये बहुत ही कठिन कार्य है. लेकिन पतोल उनकी बात नहीं मानता है और उनसे कहता है कि नहीं, आप मुझे उस पोशन को बनाने का तरीका बताइए. तो महाराज जी उससे कहते हैं कि तुम अपने खेत में बनाना यानी केले के बहुत सारे पेड़ लगाओ और जब सर्दियों की सुबह उस पर ओस की बूंदें, उसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें जमेंगी तो तुम वह ओस की बूंदें इकट्ठा करके 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा करके मेरे पास लाना और मैं उसके ऊपर जो है एक रहस्यकारी मंत्र को पढ़ूंगा, which will turn it into the magic potion. A drop of this potion will transform any object into gold. Patol was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many trees as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. तो साधु महाराज कहते हैं कि मैं जो है उन ओस की बूंदों पर रहस्यकारी मंत्र को पढ़ूंगा और उसके बाद जो है वह रहस्यकारी अमृत बन जाएगा और तुम्हें जिसके ऊपर भी डालोगे तो वह चीज़ सोने में परिवर्तित हो जाएगी. लेकिन पतोल ये सुनकर चिंतित हो जाता है क्योंकि जो जाड़े होते हैं, विंटर, वह कुछ ही महीनों का होता है. तो इस तरीके से तो मुझे ओस की बूंदें इकट्ठे करने में काफ़ी साल लग जाएगा. तो साधु महाराज कहते हैं कि तो तुम अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा बनाना केले के पेड़ लगाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि वह ओस की बूंदें तुम्हें खुद ही इकट्ठी करनी है और मेरे पास लेकर आनी है. Patol went home and after talking to his wife started clearing his large fields which had been lying empty all these years. Then he planted rows and rows of banana trees. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Kalavati gathered the banana crop, took it to the market and got a gold prize for it. Over the years Patol planted more and more trees and they had a banana plantation. At the end of 6 years he finally had 5 liters of ड्यू. फिर पतोल जब अपने घर वापस जाता
आता है तो अपनी वाइफ कलावती को सारी बातें बताता है। उसके बाद वे दोनों मिलकर जो खेत काफ़ी टाइम से ऐसे सूखा और बंजर पड़ा होता है उसकी सफाई करते हैं और उसमें बहुत ही सारे बनाना यानी केले के पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे जब विंटर यानी सर्दियाँ आ जाती हैं तो वे पत्तियों पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को इकट्ठा करता है और उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प करती है, मदद करती है। कलावती बनाना के जो केले के जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचती है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे करके उनका बनाना का बहुत बड़ा खेत तैयार हो जाता है और इस तरीके से 6 साल बीत जाते हैं और वह जो है 5 लीटर ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लेता है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। द सेज स्माइल्ड एंड म्यूटर्ड अ मंत्र ओवर द वाटर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। पतोल स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर रिटर्न टू गोल्ड। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड। फिर वे 5 लीटर जो है ओस की बूंदों को इकट्ठा करके बहुत ही सावधानी पूर्वक साधु महाराज के पास लेके जाता है। वह साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और पतोल से कहते हैं कि तुम इसको किसी भी चीज़ के ऊपर छिड़कने की कोशिश करो। तो पतोल एक कॉपर यानी तांबे से बने हुए लोटे के ऊपर उसके जल को छिड़कता है और कुछ इंतजार करता है कि वह तांबा सोने में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। But says Siddha Maharaj only smiled and called Kalavati to come forward, and she came with a big box. When she opened it, inside were piles and piles of gold coins. Now the sage turned to the shocked and surprised Patol and said, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. जब वह निराश हो जाता है कि वो जल छिड़कने से भी तांबा सोने में नहीं बदला तो वे साधु महाराज से कहता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा पक्षपात है। मैंने 6 साल बर्बाद कर दिए अपनी ज़िंदगी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चमत्कारी पानी तो बना ही नहीं। तो साधु महाराज कलावती से कहते हैं, उसको आगे बुलाते हैं। कलावती एक जो है बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आती है। जब वह उस बॉक्स को खोलती है तो पतोल देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठा हो चुके हैं। तो साधु महाराज पतोल को कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर उन सोने के सिक्कों को देख रहा होता है। साधु महाराज से कहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कारी जल नहीं होता है जिसके छिड़काव करने से कोई भी चीज़ सोने में बदल जाए। ये तो तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है जो कि तुमने इतना बड़ा बनाने का फार्म यानी खेत तैयार कर लिया है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would not have listened to me. So I played a trick on you. Patol understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. तो साधु महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कारी जल नहीं होता है, ये तो तुम्हारी कड़ी मेहनत थी। जब तुम कड़ी मेहनत से बनाना केले के पेड़ लगाते थे तो तुम्हारी पत्नी कलावती उसके फल को मार्केट में बाजार में बेच कर आती थी और ये सोने के सिक्के इकट्ठे होने लगे। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही फल है जो तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह बात मैं पहले से जानता था, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात कहता तो तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे करने को कहा। तो पतोल जो है साधु महाराज की बात को समझ जाता है और वे आगे से और ज़्यादा अपने केले के खेत पर मेहनत करना शुरू कर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।